अब आप देखिए रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 23। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 6:4। देयर कैपिटल्स वर, वही ए का यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल 1 लाख रुपए, बी का 80,000 और सी का 60,000। इसके बाद इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2009 को ए रिटायर हुआ। ए का मतलब है ये पहला वाला पार्टनर चला गया, उसका ये रेशो है 6/15। जब ये रिटायर हो जाता है तो फर्म में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी और सी के बीच में डिसाइड हो जाता है कि 1 और 4 का रहेगा। ए जब रिटायरमेंट होता है तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो होती है 1,80,000 रुपये, 180,000। क्वेश्चन बोला गया है कि शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, आप अपनी कैलकुलेशन स्पष्ट रूप से दिखाइए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एज रिटायरमेंट। अब आपको यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो 3 चीज़ है। पहला, सबसे पहले नंबर पे ए बी सी, ये जो पुराने पार्टनर हैं और इनका रेशो, एक तो ये हो गया। दूसरा, रिटायर कौन हुआ है, ए हुआ है। इसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बी और सी का वो है 1 और 4 यानी कि 1:4। इनकी जो वैल्यूएशन आप गुडविल पूरे फर्म की है 180,000 की है। इसी के बेस पर अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे तो ओल्ड रेशो ए बी सी का 654 दिया हुआ है, ए रिटायर हो जाता है, न्यू रेशो बी और सी का 14 का हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन में जो ट्विस्ट आने वाली चीज़ है वो गुडविल का ट्रीटमेंट है जो कि गेनिंग रेशो में बढ़ता है। यहाँ पर जब हम गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो 1/5 माइनस ये तो रिटायर हो गया, ये है बी और सी का हिस्सा, तो 5/15। इसके लिए हम इसका रेशो देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 माइनस 15 1 जा 15, 1 1 5 जा 5, 3 माइनस 5/15 यानी कि ये माइनस का 2/15 आएगा, यानी ये उल्टा ओल्ड में से न्यू घटाया गया जो कि सैक्रिफाइस रेशो आ चुका है, यानी यहाँ पर बी ने सैक्रिफाइस किया है। सी का चेक करेंगे, सी का जो न्यू रेशो है 4/5 है, ओल्ड 4/15 है। इसका हमने जब कैलकुलेट किया तो इसका 8/15 जो कि गेन हुआ है, यानी इसमें से न्यू में से ओल्ड बड़े आराम से घट गया। तो इसका मतलब ये होता है कि 8/15 इसने गेन किया है। जो ए रिटायर होता है उसके हिस्से की जो गुडविल है 180,000 इंटू 6/15, क्योंकि ए का हिस्सा 6/15 का है तो इनको अपने हिस्से की जो है गुडविल प्राप्त होगी और उस गुडविल को देने वाला वह पार्टनर होगा जिसका गेनिंग रेशो निकल के आ रहा होगा। तो इसमें आप देख ही रहे हैं गेनिंग रेशो किसका निकल कर आ रहा है, मिस्टर सी का। तो इसमें हम सबका हिस्सा काट लेंगे, किसका कितना है, बी का हिस्सा कुल गुडविल में से 2/15 है। इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है तो उसको मिलेगा। 180,000 का गुडविल दिया हुआ है, 2/15 काट लेंगे तो इसको 24,000 गुडविल मिलेगी। सी का 8/15 इसका गेनिंग रेशो है तो इसका कुल में से 8/15 यानी कि 96,000 इसको अपने पास से देना होगा। तो ये जो सी है ये 2 लोगों को गुडविल देगा, एक तो ए को देगा 72,000, ए रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा, और बी को देगा 24,000, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जब इसकी जनरल एंट्री बनेगी तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 96,000 से टू बीच कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को भी गुडविल इनके हिस्से का मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 आपने शुरू से लास्ट तक एक एक करके इसके तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में अगर आप देखें ध्यान से तो 24 में नई चीज़ क्या है, 24 में और 23 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बोला गया है संगीता, जो कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर की पार्टनर हैं, सरोज दूसरे नंबर की, शांति तीसरे नंबर की। इनका नाम है तीनों पार्टनरों का और इनका रेशो जो है 5:3 का है। यार हॉर्न ऐसे मारते हैं ना कान के पर्दे फट जाएं, पर आप लोग बेहिचक निश्चिंत रहिए, आपको हर टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे।
यहाँ पर शांति नाम की जो पार्टनर है, जो लास्ट में है, ये रिटायर हो जाती है। अब इन्होंने क्या बोला, फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड। एडजस्टमेंट ये तमाम दिया गया है, जिसमें कहा है फर्नीचर का दाम इंक्रीज कर दीजिए 12,000 से, स्टॉक का दाम डिक्रीज कर दीजिए 10,000 से, मशीनरी अकाउंट की बुक वैल्यू 50,000 है, 10% से इसको भी रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है 5% है, इसको डेटर्स की वैल्यू 40,000 है, इसका 5% पैसा जो है डूबने की संभावना है। ये हमारे कस्टमर हैं, डेटर्स का मतलब कस्टमर है, जितने लोगों को उधार माल बेचा है उसमें से 5% लोगों के भागने की संभावना व्यक्त की गई है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000 का है। पहले तो इनको मालूम नहीं था, लेकिन अचानक पता लगा कि इनके पास इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, तो इनके लिए सरप्राइजली प्रॉफिट हो गया। एक आइटम 1,000 रुपये का है जो कि बिल्स पेबल में है, लेकिन अब कहते हैं कि नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी उसका दावा अब नहीं है, वो निरस्त हो रहा है, उसको रिटर्न बैक करने के लिए कहा, राइट ऑफ कर दीजिए। इनके सभी के लिए जर्नल एंट्री के बारे में कहा है करिए। तो आपको ध्यान ये रखना होगा इन ट्रांजैक्शंस में से जिसके ट्रांजैक्शन में आपको लग रहा है कि ये लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उस रकम से डेबिट करेंगे, और जिस प्रकार का लॉस हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर यहाँ पर प्रॉफिट का अंदेशा है तो उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। यहाँ के लेन देनों से ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस आइटम के देखने से पता चलता है कि उसके लेन देन में किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। अगर उससे फायदा नजर आ रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। अब जैसे पहला पॉइंट आता है, फर्नीचर का दाम 12,000 रुपये से बढ़ा दिया है, तो इसमें हम जब एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, तो इसकी एंट्री इस प्रकार से होगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में नरेशन लिख देंगे, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड, इस प्रकार से इसका ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा। दूसरा है वैल्यू ऑफ स्टॉक, भी यहाँ पर स्टॉक का दाम जो है डिक्रीज कर दिया गया 10,000 से, सेम वही प्रोसीजर होगा दूसरे नंबर में, बी में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड हो गया 10,000 रुपये से, इसमें भी हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है क्योंकि नुकसान हुआ है। मशीनरी का दाम 50,000 का है, लेकिन इसका भी दाम 10% रिड्यूस होगा, कम होगा, तो सी नाम की एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा 5,000 रुपये से। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। इसके बाद चौथा नंबर डी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि 40,000 रुपये का दिया है, उसका 5% 2,000 रुपये होता है, यह भी नुकसान का संकेत है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, जो कि 10,000 रुपये का है, ये फायदा है। इसमें हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे 10,000 रुपये से। इसके बाद है एक आइटम 1,000 का जो बिल्स पेबल में है जुड़ा हुआ, वह अब दावे के लिए दावा नहीं प्रेजेंट कर सकता, यानी कि वो दावा नहीं करेगा पैसा लेने के लिए, उससे फायदा होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो ट्रांजैक्शनल जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो गया। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ़ायदा हुआ है या नुकसान। अगर हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो क्रेडिट है यानी फ़ायदे वाला है, वो तो एक बार 12,000 है, 12,000। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे है क्रेडिट साइड में 10,000, 12 और 10 यानी कि 12 10 22,000 हो गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ एक बार और 1,000 रुपये से, तो 22 और 1 23,000 हो गया, यानी 23,000 क्रेडिट हुआ है रिवैल्यूएशन। और डेबिट कितने से हुआ है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट है 10,000, यहाँ डेबिट है 5,000, यहाँ डेबिट है 2,000, उसके बाद डेबिट नहीं है, तो यानी 10 5 15 और 2 17, 17,000 जो है डेबिट है। इस प्रकार से देखा जाए तो क्रेडिट जो है ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो क्रेडिट है 23,000।
ये क्रेडिट है फ़ायदा और ये डेबिट है नुकसान। तो हम चेक करेंगे तो हमें पता चला 6,000 रुपये से हमारा क्रेडिट साइड फालतू है, यानी हमें फ़ायदा हो रहा है। ये हमारे लिए फ़ायदा है। इस प्रॉफिट को हम सभी ओल्ड पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे। इनका ओल्ड रेशो 532 का है, जो कि आपने सवाल पढ़ने पर ही पता लगा लिया। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू संगीताज कैपिटल अकाउंट, इसका 5/10, और फिर सरोज कैपिटल अकाउंट 3/10 टू शांतिज कैपिटल अकाउंट 2/10, जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी प्रॉफिट आपने देख लिया कैसे बांटा गया है। जर्नल एंट्री के द्वारा प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में या लॉस, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर में ए बी सी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट और लॉस का रेशो 2:1 का है। बी इसमें रिटायर होता है, यानी बीच का पार्टनर 2/5 वाला। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जब ये रिटायरमेंट होता है तो कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज जो कि बुक्स में अपीयर्ड हैं वो है क्रेडिटर्स 70,000 का है, 70,000 का, बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़ का, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक एंड रॉ मटेरियल 20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000, डेटर्स 20,000। यहाँ पे दी हुई एसेट्स और लाइबिलिटीज के मुताबिक जो भी चेंजेज यहाँ पर बताए गए हैं उन चेंजेज के हिसाब से हम जर्नल एंट्री को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। जो भी हुआ होगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने वैसे बोला है जर्नल एंट्री बनाइए और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाइए, यानी जर्नल एंट्री के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए इसमें कहा गया है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से जर्नल एंट्री बनाई गई और किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया, उसको तैयार करने के तरीके क्या हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में कहा है बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग का दाम 20% से बढ़ा दिया जाए। तो बिल्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का 20% 20,000 होता है। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा और बिल्डिंग डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री किस प्रकार से बनेगी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको एंट्री बनानी होगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। प्लांट और मशीनरी यहाँ पर 40,000 है, इसका 10% 4,000 रुपये यानी 4,000 होता है और ये कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है जो हमारे डेटर्स हैं उनका 5% डूबने की संभावना है, उसके लिए प्रोविज़न करना होगा। तो डेटर्स हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो 20,000 के हैं, इनका 5% 1,000 रुपये होता है। तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 रुपये की एंट्री होगी। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसमें लिखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड 18,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ पर है 20,000 का। अब इन्होंने कहा इसका दाम 18,000 का रिवैल्यूड हो चुका है, यानी 2,000 रुपये से नुकसान हो गया। तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट। इसमें लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद इसी लाइन में ही है फिनिश्ड गुड्स का दाम 35,000 हो गया, जबकि फिनिश गुड्स जो है वो 30,000 का है 30,000 का, तो यानी 5,000 रुपये बढ़ गया। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है एक ओल्ड कंप्यूटर है जो कि पहले से ही राइट ऑफ हो चुका है और इसको अब इन्होंने कहा कि इसको हमने स्क्रैप समझ करके बेच दिया। 2,000 रुपये का ये बिक गया, इनके पास पैसा मिल गया और ये इस वक्त एक स्क्रैप के रूप में बिका है, इनके पास नगद पैसा आया। इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसके बारे में इनको उम्मीद भी नहीं थी कि इससे कुछ मिलेगा।
यानी कैश अकाउंट डेबिट, जो ब्रैकेट में कंप्यूटर लिखा है तो इनके पास पैसा आएगा और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है, फर्म हैड टू पे 5000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉई। कोई इनके यहाँ कर्मचारी काम करता था पार्टनरशिप फर्म में और उसको चोट लग गई तो उसका वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बन गया 5000 रुपये का। तब इनको इस पैसे को चुकाना पड़ेगा, इसलिए इनका ये लॉस है। तो इसकी एंट्री जो होएगी वहाँ पर देखेंगे तो आप ये एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 5000। अब सवाल ये उठता है कि इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट के तमाम ट्रांजैक्शन जब चेक किया गया सारे ट्रांजैक्शन को तो इनको फ़ायदा हुआ या नुकसान। अब सारी ट्रांजैक्शन को चेक करने के बाद फ़ायदा नुकसान की जानकारी के लिए हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बनाना होगा। तो अब सबसे पहले अब यहाँ पर आप देखेंगे जो चीज़, जो अमाउंट, जो आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से क्रेडिट हुआ है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम में क्रेडिट साइड में यानी इस तरफ लिखेंगे। ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। जो नुकसान हुआ है जिसमें रिवैल्यूएशन को डेबिट किया गया है उन सभी को डेबिट करेंगे। तो चलिए हम जर्नल एंट्री के द्वारा समझ लेते हैं। जर्नल एंट्री में आप देखेंगे बिल्डिंग का पहला नंबर, बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो ये रकम 20,000 क्रेडिट में लिखेंगे, नाम डाल देंगे बिल्डिंग का। तो अब आप देखेंगे ये रहा क्रेडिट साइड में हमने बिल्डिंग के नाम से 20,000 रुपये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दिया है। उसके बाद फिर आप दूसरी ट्रांजैक्शन देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट है 4,000 रुपये, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 4,000 रुपये लिखेंगे लेकिन नाम डाल देंगे प्लांट और मशीनरी का। तो यहाँ पर टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000 का लिख देंगे। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन में चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट, यहाँ डेबिट है, नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो हम 2,000 रुपये यही लिखेंगे और 2,000 नहीं 1,000 रुपये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1,000 रुपये। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अगला ट्रांजैक्शन मिलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर डेबिट हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से यहाँ पर 2,000 रुपये डेबिट में लिख देंगे। इस प्रकार से अगली ट्रांजैक्शन में पहुँचते हैं, फिनिश गुड्स के नाम से अब की बार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में गया है तो क्रेडिट साइड में हम जाएंगे, रिवैल्यूएशन के सामने 5,000 रुपया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के नाम से लिख देंगे 5,000। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो कंप्यूटर बेचा गया है, अभी दो और बच रहे हैं, कंप्यूटर बेचा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है वो भी 2,000 रुपये से, जो कि इनका स्क्रैप कंप्यूटर था उससे फ़ायदा हुआ, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला गया तो बाई कैश यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर के नाम से 2,000 रुपये। इसके बाद अंतिम ट्रांजैक्शन वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का है 5,000 रुपये का, जिससे रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, 5,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम पे लिख देंगे। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल हम मैच करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 27,000 है, ये ज़्यादा है और ये कम है क्योंकि ये कितना है, ये सिर्फ 12,000 रुपये है। तो जो ज़्यादा होता है उसी को हम नीचे लिखते हैं दोनों तरफ 27 और 27 में से ये 12,000 माइनस कर देंगे तो 15,000 रुपये यहाँ पर आएगा। ये फ़ायदा हो गया क्योंकि फ़ायदा होने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एच कैपिटल, बी एच कैपिटल, सी एच कैपिटल, इनके रेशो में ट्रांसफ़र कर देंगे। इनका रेशो 2:1 का है तो 15,000 इंटू 2/5, 15,000 इंटू 2/5, 15,000 इंटू 1/5 करेंगे तो ये रकम आ जाएगी। इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है पुनीत, रमित और अक्षित 3 प्रकार के पार्टनर हैं, इनका रेशो इक्वल है। अक्षित इसमें रिटायर हो जाता है 1 अप्रैल को 2022 को। पुनीत और रमित, जब अक्षित रिटायर हो गया तो पुनीत और रमित ने डिसाइड किया कि इनका जो कंटिन्यू बिजनेस तो भैया इनको करना ही करना है, इनका जो न्यू रेशो होगा 3:2 का होगा। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो जो चेंज होगा वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में उसका ये इफेक्ट दिखाएंगे, यानी
इसका इफेक्ट का मतलब होता है जो प्रॉफिट होगा वह अक्षित को तो दिया जाएगा, लेकिन अक्षित का हिस्सा ये लोग अपने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में कंट्रीब्यूट कर लेंगे और उसका एक एडजस्टमेंट अमाउंट पास कर देंगे, जिससे फर्म में जितने रुपए के एसेट्स है उतने की ही बनी रहेगी और जो उसका फ़ायदा नुकसान है उसका एडजस्टमेंट ये दोनों अपने अकाउंट में कर लेंगे, अक्षित का हिस्सा अक्षित को दे दिया जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन की ओर और चेक करते हैं क्या इसका हिसाब किताब है। सबसे पहला नंबर लैंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है। यहाँ पर देखेंगे तो तीन प्रकार, तीन क्यों, 1 2 3 4 तो एसेट्स है और इसके बाद लाइबिलिटी है 2, और ये दोनों लाइबिलिटीज जो हैं इन लाइबिलिटीज से भी हमें चेक करना होगा कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। अगर लाइबिलिटीज घटती है तो भाई हमारा फ़ायदा होता है, अगर बढ़ती है तो नुकसान होता है। अब देखेंगे इसको हम सबसे पहले जो ये वैल्यू है इसको सेम टू सेम यहाँ से हमने उठा करके यहाँ रख दिया। अब आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है, इसको अभी बंद करते हैं। तो ये इतना बुक में हमारे लिखा हुआ है, ये बुक वैल्यू है और ये रिवाइज्ड वैल्यू है। 5.5 लाख से 8.5 लाख हो गया तो 3 लाख से बढ़ गया, 2,50,000 से 2,10 हो गया 40 लाख, 40,000 घट गया 40,000। ये 1 लाख से कंप्यूटर है, भाई ये सब एसेट्स हैं, एसेट्स में तो कम होगा तो नुकसान, बढ़ गया तो फायदा। 1 लाख से 70,000 हो गया, 30,000 का नुकसान हो गया, कंप्यूटर का दाम ही कम हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी 5 लाख का है, 4 लाख हो गया, 1 लाख का भी नुकसान हो गया। क्रेडिटर्स ये वो लोग हैं जिनको हमें पैसा देना है, यानी ये पार्टनर लोगों के क्रेडिटर्स हैं। तो पार्टनर लोगों के जितने लोगों के क्रेडिटर थे वो 70,000 रुपये के थे, बाद में पता चला उनको 60,000 रुपये ही पेमेंट करना है, तो इसका मतलब है 10,000 का इनको फ़ायदा हो गया। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बुक में तो कुछ नहीं था, लेकिन अचानक रिवाइज में आ गया कि किसी को 5,000 रुपये देना पड़ेगा, तो ये 5,000 का इनको ज़बरदस्त नुकसान हो गया एकदम से। अब हम देखेंगे फ़ायदा और नुकसान आखिर का इसका हिसाब किताब में नेट इफेक्ट कितने का बैठ रहा है, यानी फ़ायदा। तो 3 लाख रुपए प्लस का है और एक ये 10,000 रुपये प्लस का है। 3,10,000 में से 1,40,000 और 30 70 5 75 175,000 माइनस करेंगे, यानी 3,10,000 में से 175,000 माइनस करेंगे तो 1,35,000 का फायदा होगा, जिसका नाम है टोटल नेट इफेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि अब इनका सेक्रीफाइसिंग गैनिंग का हिसाब क्या है। ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1:1:1 और इसमें अक्षित रिटायर हो गया, अक्षित यही पार्टनर है लास्ट वाला। न्यू रेशो 3 और 2 का दिया गया है, जो पार्टनर बचेंगे पुनीत और रमित। तो पुनीत का गैनिंग रेशो क्या होगा, 3/5 - 1/3, तो यह आया 4/15। रमित का 2/5 - 1/3 करेंगे तो 1/15। अब ध्यान से देखेंगे तो इनका जो गेनिंग रेशो है 4 और 1 का आता है, यानी अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो इनका जो गेनिंग रेशो है 4:1 है। अब हम ये चेक करेंगे कि इसका एडजस्टेड अमाउंट कितना बैठता है। 135,000 के हमें पुनीत का हिस्सा 4/15 का है तो 36,000 रुपये आता है। रमित का हिस्सा 1/15 का है 9,000 आता है, और अक्षित जो कि रिटायर हो रहा है उसको इतना हिस्सा मिलेगा 1/3, तो 1/3 ये जो है 45,000 प्राप्त करेगा, यानी 45,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा और ये रकम इन दोनों के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये तो बेचारा त्याग रहा है, जा रहा है तो इसको पैसा मिलेगा, क्योंकि ये जाता है तो अपना हिस्सा इन दोनों को दे के जाता है, तो इसको इतना हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए पुनीत कैपिटल 36,000 से, रमित कैपिटल 9,000 से डेबिट होगा और अक्षित कैपिटल 45,000 45,000 से क्रेडिट होगा। इस प्रकार से इसका जर्नल एंट्री का जो ट्रीटमेंट है नेट इफेक्ट का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है जर्नल एंट्री और वर्किंग के साथ।